गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए डेरिवेशन देखिए अभी तक आप पावर का एक्सप्रेशन यूज़ करके आ रहे थे कुछ इस तरह से और इस तरह से एस वॉज ऑलवेज इक्वल टू पी प्लस जे क्यू एंड इक्वल टू वी इंटू आई कॉन्जुगेट। ये वी क्या है यहाँ पे आपकी फेस वोल्टेज और आई क्या है यहाँ पे फेस करंट। तो एस का अभी तक आपको ये एक्सप्रेशन पता था और ये एक्सप्रेशन यूज़ करते आ रहे थे। अभी हम एस का एक एक्सप्रेशन देखेंगे इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस कंपोनेंट्स वोल्टेज एंड सीक्वेंस कंपोनेंट करंट। अगर आपके पास सीक्वेंस कंपोनेंट की वोल्टेजेस हो और सीक्वेंस करंट्स की एक्सप्रेशन हो तो इनकी मदद से आप एस कैसे निकालेंगे, अभी हम वो फॉर्मूला देखेंगे। इफ यू हैव टू कैलकुलेट एस विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस कंपोनेंट्स तो उसके लिए एक्सप्रेशन क्या रहता है यहाँ पे भी हम वो देखेंगे और उसकी डेरिवेशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर अनबैलेंस सिस्टम आपकी थ्री फेज पावर का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, हर एक फेज में पावर कैलकुलेट कीजिए इंडिविजुअली और उन्हें ऐड कर दीजिए। बैलेंस सिस्टम में क्या होता था, आपके तीनों फेजेस में पावर जो जनरेट हो रही होती थी वो सेम होती थी। तो बैलेंस सिस्टम्स में हम कह रहे थे एक फेज में जो पावर बन रही है वही पावर तीनों फेजेस में बन रही है, सो वी सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 3। अभी अनबैलेंस सिस्टम में क्या होगा, आपके तीनों फेजेस में सेम पावर ज़रूरी नहीं है बन रही है, हर फेज में अलग अलग पावर बन रही होगी। तो हम हर फेज में अनबैलेंस सिस्टम्स में क्या कहते हैं, हर फेज में इंडिविजुअली पावर कैलकुलेट कीजिए और उन्हें सिंपली ऐड कर दीजिए। अनबैलेंस सिस्टम्स में क्या कहते हैं, हर फेज में इंडिविजुअली पावर कैलकुलेट करके ऐड कर देते हैं। और बैलेंस सिस्टम्स में क्या होता है, तीनों फेजेस में पावर सेम हो रही होती है तो एक फेज की पावर निकालते हैं और देन मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं। तो अनबैलेंस सिस्टम्स के लिए आपका पावर का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ फेज वोल्टेज एंड फेज करंट्स। तो इस वर्ब एक्सप्रेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में देखें कैसे लिख सकते हैं। ये आ जाएगा आपका पावर का एक्सप्रेशन मैट्रिक्स फॉर्म में। अब एक्सप्रेशन को मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ। ये भी हम डेरिवेशन कर रहे हैं, फाइनली हमें आंसर चाहिए कि पावर का एक्सप्रेशन आपका सीक्वेंस कंपोनेंट में क्या बनेगा। तो आ गया ये आपका पावर का एक्सप्रेशन। कुछ इस तरह से वी ए बी सी किसके बराबर होता है आपके, वी हैव ऑलरेडी सीन ए टाइम्स वी 0 1 2। आई ए बी सी इज ऑल्सो इक्वल टू सिमिलरली ए टाइम्स आई 0 1 2। ये आ गया आपके सीक्वेंस कंपोनेंट्स। ये आ गया आपका पावर का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस कंपोनेंट। इस एक्सप्रेशन को फर्दर ब्रेक करते हैं, थोड़ा सिंपल एक्सप्रेशन देखते हैं। ट्रांसपोज की टर्म को ब्रैकेट को मैं ओपन करूंगा तो क्या हो जाएगा, इस तरह से रिवर्स ऑर्डर में आ जाएंगे दोनों ट्रांसपोज की वैल्यूज। अब यहाँ देखिए ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 3 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसकी डेरिवेशन ए ट्रांसपोज क्या होता है, ए कॉन्जुगेट क्या होता है, ये हम थोड़ी देर में देखेंगे। फिलहाल के आप इतना याद रखिए, ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 3 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डेरिवेशन कंप्लीट कर लेते हैं आपके पहले, ए ट्रांसपोज और ए कॉन्जुगेट को बाद में डिस्कस करेंगे।
आगे देखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब एक्सप्रेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए तो वो कुछ आपका इस तरह से बन जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आ जाएगा आपका फाइनल एक्सप्रेशन आपकी थ्री फेज पावर का इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस वोल्टेज एंड सीक्वेंस करंट। तो आपके पास सीक्वेंस वोल्टेज और सीक्वेंस करंट हो तो भी आप थ्री फेज पावर निकाल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फेज वोल्टेज और फेज करंट ही चाहिए टू कैलकुलेट योर थ्री फेज पावर। आपके पास अगर सीक्वेंस वोल्टेजेस हैं और सीक्वेंस करंट्स हैं तो भी आप अपना थ्री फेज पावर का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको फेज वोल्टेज और फेज करंट ही चाहिए टू कैलकुलेट योर थ्री फेज पावर। हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को देख के एक थोड़ा सा कुछ और देखने को लगता है कि ये काफ़ी हद तक एनालॉगस है, काफ़ी हद तक दोनों एक्सप्रेशन सिमिलर हैं। बस यहाँ पे ये थ्री क्यों है, तो यहाँ पे ये थ्री क्यों है इसे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जब हमने चैप्टर शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि हम एक फेज की वोल्टेजेस और करंट्स को ब्रेक करते हैं इन पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट्स। दैट मीन्स हम हर फेज के वोल्टेजेस और करंट्स को ब्रेक करते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट्स। तो आपके तीनों फेजेस का क्या हो जाएगा, इस तरह से हर फेज के लिए एक पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट्स बनते हैं, वोल्टेजेस के भी और करंट के भी। तो यहाँ देखिए, ये आपकी जो अंदर पूरा एक्सप्रेशन है ये क्या बता रहा है, ये आ गया आपका पावर का एक्सप्रेशन। आपकी जो पावर बन रही है ड्यू टू जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट्स, ये आ गया आपका जो पावर बन रही है ड्यू टू पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, और ये आ गया आपका पार्ट जो पावर बन रही है आपकी ड्यू टू नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। तो ये एक्सप्रेशन पूरा बिलोंग करता है टू फेज ए। तो तीनों फेजेस की पावर को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, फेज ए की पावर कैलकुलेट की मल्टीप्लाई बाय 3 कहती है। ये पूरा अंदर जो एक्सप्रेशन है, दिस होल एक्सप्रेशन बिलोंग्स टू वन सिंगल फेज। तीन फेज की पावर निकालनी थी, थ्री फेज पावर निकालनी थी, सो वी सिंपली मल्टीप्लाई बाय 3, फेज ए की पावर को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया। ये होल एक्सप्रेशन आपका बिलोंग करता है टू फेज ए, तो इसलिए यहाँ पे 3 है। चलिए अभी आगे डिस्कस करते हैं ए ट्रांसपोज क्या होता है, ए कॉन्जुगेट क्या होता है और इसका मल्टीप्लाई 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे हुआ। ए मैट्रिक्स क्या था, हमने क्या देखा था, ये था हमारा ए मैट्रिक्स। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका ए ट्रांसपोज। वी कैन से ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। हम आगे बात करते हैं ए कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा। ए मैट्रिक्स लिखिए सबसे पहले, ये आएगा आपका ए मैट्रिक्स। 1 का कॉन्जुगेट तो 1 ही रहेगा, ये आ जाएगा आपका जहाँ पे चेंजेस आएंगे अल्फा में। अब ये अल्फा स्क्वायर कॉन्जुगेट, अल्फा कॉन्जुगेट क्या होता है ये डिस्कस कर लेते हैं। अल्फा इज इक्वल टू 1 एंगल 120 डिग्री, आप जानते हैं। सिमिलरली आप जानते हैं अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंगल 240 डिग्री। ये आ गया हमारा 0 डिग्री रेफरेंस। ये आ गया
अल्फा 1 एंगल 120 डिग्री। सिमिलरली ये आ गया आपका अल्फा स्केयर 1 एंगल 240 डिग्री। अल्फा स्केयर को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, अगर क्लॉकवाइज रोटेट करूँ तो अल्फा स्केयर की वैल्यू क्या बन जाएगी 1 एंगल माइनस 120 डिग्री। So alpha scale can also be written as 1 angle minus 120 डिग्री। क्लॉकवाइज रोटेट करके देखो तो अल्फा की वैल्यू ये बन जाएगी। अब अल्फा कॉन्जुगेट देखिए क्या होगा 1 एंगल माइनस 120 डिग्री, और वी कैन से अल्फा कॉन्जुगेट इज इक्वल टू अल्फा स्केयर। सिमिलरली अल्फा स्केयर का कॉन्जुगेट क्या होगा 1 एंगल प्लस 120 डिग्री, और वी कैन से इट इज इक्वल टू अल्फा। सो ये आ गया आपके पास वैल्यूज आपकी अल्फा कॉन्जुगेट और अल्फा स्केयर कॉन्जुगेट्स की। तो आपका ए कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या बन गया, ये आ गया आपका ए कॉन्जुगेट। तो अभी आप ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई का ए कॉन्जुगेट करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा 3 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तब यहाँ पे हमने क्लियर कर दिया ए ट्रांसपोज क्या होता है और ए कॉन्जुगेट क्या होता है और उनका प्रोडक्ट 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस तरह से बना।